पढ़ेंगे। चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर ईसी सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी भेजी गई है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव से पहले फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर आज सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी। आयोग ने रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए चुनावी वादों की वजह से वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने को भी कहा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो चुनावी वादों की पूरी जानकारी ना देने और उसकी वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखी अपनी चिट्ठी में सभी वादों को डिटेल में बताने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम फायदे और आर्थिक पक्ष का ब्यौरा देने को भी कहा। आयोग ने सभी दलों से 19 अक्टूबर तक अपनी राय भेजने के लिए कहा है। सुधार के प्रस्ताव के जरिए निर्वाचन आयोग का मकसद मतदाताओं को घोषणा पत्र में चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में सूचित करने के साथ ही ये भी अवगत कराना है कि क्या वो राज्य या केंद्र सरकार की वित्तीय क्षमता के भीतर हैं या नहीं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुए हिमस्खलन में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां द्रौपदी डंडा पर्वत पर हुए हिमस्खलन में 29 पर्वतारोही फंस गए हैं। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि 8 पर्वतारोहियों को उनकी टीम के सदस्यों ने बचा लिया है और बाकी को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि टीम में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षु पर्वतारोही और उनके प्रशिक्षक शामिल हैं। वहीं खबर है कि 2 पर्वतारोहियों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि द्रौपदी का डांडा 5006 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों की एक टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है और बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद मांगी है। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में हैं। अब कौन बाजी मारेगा इसका फैसला 19 अक्टूबर को होगा, लेकिन उससे पहले चुनाव को लेकर खड़गे ने बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। ये इलेक्शन हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने चुनाव घोषित किया कि चुनाव होना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एक इलेक्शन अथॉरिटी बनाया और हर जगह से डेलीगेट्स को भी इलेक्ट करके वोटर लिस्ट बनाए और उसमें जो 9100 डेलीगेट्स जो है वो लोग अध्यक्ष को इलेक्ट करेंगे। और खास करके ये जो चुनाव निष्पक्षपात होने जा रहा है और सभी लोग मिलके एक होकर आगे पार्टी को यूनिटी के साथ हम हमारे उसूलों के लिए लड़ते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश सभी। अगला बजट जो पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं अभी हमारे पास हैं वो इम्प्लीमेंट जल्दी हों। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे कि ये काम और जो है युवाओं और छात्राओं के लिए ये हो सकते हैं। ये सब कुछ कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। बजट की 89% स्वीकृति निकल गई, 74% काम इम्प्लीमेंट हो गए, 4 बजट पेश मैंने किए। ये भी अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अधिकारियों ने भी जम के काम किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कोई कहना चाहिए कि आगे बढ़ कर के स्वीकृति दी
तब जा कर के आज मेरे पास कोई आते हैं एमएलए, तो एमएलए कहते हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि आपने खाली घोषणा नहीं करी है बल्कि स्वीकृति निकल रही है, काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, सैंक्शन निकल रही है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, बिल्डिंग बन रही है। कहने का मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जो एमएलए मिलने आते हैं वो शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी रिव्यू इसलिए करना पड़ता है जिससे कि बड़ी बड़ी योजना ऐसी भी हैं जिसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या आगे प्लानिंग है। बाई एंड लार्ज मुझे अच्छा लगा कि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत कमिटेड है और चीफ सेक्रेटरी बराबर मीटिंग लेती रहती हैं, मॉनिटरिंग होती रहती है, स्मूथली काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दिसंबर तक और हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास हैं वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे कि ये हमारे काम और जो है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हो सकते हैं। और साथ में पब्लिक को मैंने आह्वान किया है, अगर कोई सुझाव हो उनके पास में तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, प्रदेश के इंटरेस्ट के अंदर वो आगे बढ़ कर के हमें सुझाव दें। राजस्थान कैसे मॉडल बने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कर सकता है। जैसे हमने इस बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया तो एक मैसेज गया, बजट की 89% स्वीकृति निकल गई, 74% काम इम्प्लीमेंट हो गए, 4 बजट पेश मैंने किए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अधिकारियों ने जम के काम किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कोई कहना चाहिए कि आगे बढ़ कर के स्वीकृति दी, तब जा कर के आज मेरे पास कोई आते हैं एमएलए, तो एमएलए कहते हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि आपने खाली घोषणा नहीं करी है बल्कि स्वीकृति निकल रही है, काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, सैंक्शन निकल रही है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, बिल्डिंग बन रही है। कहने का मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जो एमएलए मिलने आते हैं वो शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी रिव्यू इसलिए करना पड़ता है जिससे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम चंपारण में पीके की जन सुराज यात्रा का आज तीसरा दिन है और विपक्ष ने इस पर बड़ा हमला किया है। जन सुराज पद यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के जमुनिया गांव में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और विपक्ष पर हमला बोला। पीके ने कहा कि किसी से आज तक पैसा नहीं लिया है लेकिन अब ले रहे हैं। बिहार में बदलाव के लिए उनसे फीस ले रहे हैं जिनके लिए अब तक काम किया है ताकि टेंट लगाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि वो लोग समझ रहे हैं कि हमें धकिया देंगे हम, ताकि आने वाले नहीं हैं, बढ़िया बढ़िया आदमी की नाक में दम कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के लड़के हैं, मेहनत से अपनी बुद्धि से 10 साल काम किए हैं, ठेकेदारों से पैसा नहीं लिया है और ना दलाली किया है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर कहा कि हमारी मदद कीजिए। 2015 में हम लोगों ने उनको जिताने में कंधा लगाया। अभी 10-15 दिन पहले बुलाकर बोले कि हमारे साथ काम कीजिए। हमने कहा कि ये अब नहीं हो सकता है। एक बार जो लोगों को वादा कर दिया है कि 3500 किलोमीटर चलकर गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना है, वही करेंगे। एक बार जनबल खड़ा हो गया, कोई टिकने वाला नहीं है, लिख कर रख लीजिए।